महात्मा गांधी, कांग्रेस पार्टी, मनरेगा बचाओ, मनरेगा बचाओ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर आप तक न्यूज़ 24/7। अभी हमारी मौजूदगी आप देख सकते हैं कि कटिहार समाहरणालय के समक्ष है, जहां पर कांग्रेस कमेटी की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक दिवसीय धरना का आयोजन कटिहार जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कटिहार के सांसद तारिक अनवर भी मौजूद हैं और कटिहार में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं। सभी का एक सुर में कहना है कि मनरेगा का नाम बदलकर जो जी राम जी रखा गया है, उसके तहत कहीं ना कहीं मनरेगा को कमज़ोर करने की साजिश सरकार के द्वारा की जा रही है। और यह मनरेगा जो है योजना कांग्रेस के टाइम में ही इसको स्वीकृति मिली थी और उस टाइम से गरीबों के लिए कांग्रेस सोचती आ रही है, लेकिन इस सरकार जो है यह देश विरोधी काम कर रही है और मनरेगा का नाम बदलना कहीं ना कहीं मनरेगा को कमज़ोर करना है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस धरना प्रदर्शन में और दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कटिहार सांसद तारिक अनवर। कि आखिर क्या कारण है इसमें जो मनरेगा को लेकर एक संग्राम छेड़ा गया है, जो आंदोलन छेड़ा गया है, उसका क्या कारण है? कारण बहुत साधारण है कि ये मनरेगा का जो अधिनियम था वो कांग्रेस सरकार ने, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके द्वारा यह अधिनियम पार्लियामेंट से पास किया गया था। योजना होती थी उसको कोई कानूनी शक्ल नहीं दिया गया था। पहले आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज ये धरने का कार्यक्रम हो रहा है। इस तरह का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया है सभी इकाइयों को कि आप मनरेगा की वापसी को लेकर आप राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाइए और उसी आंदोलन का एक हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने जो मनरेगा का जो एक अधिकार था, जो ग्रामीण लोगों को, मजदूरों को जो अधिकार दिया था मनरेगा अधिनियम के तहत, उसको छीनने की कोशिश हो रही है। जो पंचायती राज को जो अधिकार था कि गांव का विकास के लिए, गांव के किसी तरह की भी कोई योजना ले सकता है, वो उसी को भी छीना जा रहा है। और अब ये फैसला कहाँ क्या काम होगा विकास का, ये फैसला केंद्र सरकार के द्वारा होगा और इसमें ठेकेदारों का समावेश हो जाएगा। और जो असली उद्देश्य था कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो ग्रामीण में हैं, जो पलायन करने पर मजबूर रहते हैं, उनको कैसे रोका जाए और उनको उनके घर में, उनके गांव में उनको नौकरी दी जाए या उनको किस तरह का रोज़गार मुहैया कराया जाए। लेकिन ये सरकार उस पूरे अधिनियम को बदलना चाहती है और साथ ही साथ पहले 100% जो मजदूरी हुआ करती थी वो केंद्र सरकार दिया करती थी, लेकिन इस सरकार ने 40% राज्यों पर लाद दिया है। तो अब 40% जो गरीब राज्य है, बिहार जैसे राज्यों में 40% उसमें समावेश कर पाएगा, ये संभव नहीं दिखाई पड़ता है, ये मुश्किल है। नाम से भी विरोध है। गांधी जी किससे इनको नफरत है, गिरना है। आप सब जानते हैं कि गांधी जी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने अगुवाई की और हमेशा वो इस बात के लिए कहा करते थे कि भारत एक गांव का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसी उद्देश्य से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो तत्काल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस योजना को, इस कार्यक्रम को लाया था और इसीलिए लाया था कि ताकि गांव का विकास भी हो और लोगों को रोजगार भी मुहैया हो। मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला रणनीति क्या होगा? फिर हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। लोकतांत्रिक तरीके से हम ये मांग उठाते रहेंगे और जनता को बताएंगे, खासतौर पर जो ग्रामीण हमारे मजदूर भाई हैं
उनको बताएंगे कि उनका अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, पंचायती राज को बताएंगे कि उनका अधिकार छीनने का प्रयास हो रहा है। तो फिर जी आज पूरे बिहार में मनरेगा को बचाने के आंदोलन चल रहा है। जैसा आप लोग को पता है कि ये लड़ाई सड़क से सदन तक हो रही है और ये अंतिम तक लड़ाई ये लड़ी जाएगी, क्योंकि ये मजदूर गरीबों के हित से जुड़ा हुआ, ये बहुत सोच समझ करके ये योजना लाया था। लेकिन ये बीजेपी की सरकार बहुत सोच समझ करके धीरे धीरे इसको नाबूद करना चाह रही है। तो इस नाम को, इस योजना को न मिटे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है।